इसलिए माँ चुप हो जाइए। पार्वती जी माँ को चुप कराती हुई कहती हैं, धीरा धारा मैया मेरी बहाओ ना सुख। धीरे धरो मैया मेरी बहाओ ना सुख। ओ धीरा धरा बाबूजी छलकाओ ना सुख। शिव शंभू के मन में मुझे, ओ भैया शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना है। शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना है। प्रेम से बोले भूत बाबा भोलेनाथ। नहीं बोलने वालों की और बोलने वालों की जय ऐसे ही बोला जाता है। प्रेम से बोले भूत बाबा भोलेनाथ की 10% आवाज निकली है। जितने लोग हैं सभी बोलेंगे हरे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। जी बोली कि माँ मुझे प्रेम से जाने नहीं देंगे, तो एक काम करते हैं ना, बिना पूछे में चली जाऊंगी। पार्वती जी बोली माँ अगर तू मुझे प्रेम से जाने नहीं दोगी ना तो मैं बिना पूछे चली जाऊंगी। राधे श्याम रामायण में कहा गया है। आज पार्वती जी अपनी माँ से कहते हैं, माँ कि विधि कर्म में जो लिखा विधाता, विधि कर्म में जो लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं हो, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा तो गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। प्यारे सज्जनों, अंत में मैया जंगल चली जाती है, तपस्या करना प्रारंभ की। इतना कठोर तपस्या कर रही है मैया भवानी भोले बाबा को पाने के लिए कि संत कहते हैं कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन तक बेल की पत्तियां खाती है, कुछ दिन तक जलपान करती है, कुछ दिन हवा पीकर खुले आसमान के नीचे तपस्या करना प्रारंभ की। लेकिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान अब तक नहीं खुला है। भगवान भोलेनाथ खुद अपने राम नाम में ऐसे लगे हैं। सारे देवतागण बोले कि अगर भोले बाबा जागेंगे नहीं तो मैया पार्वती जी से विवाह कैसे करेंगे। और जब तक भगवान भोलेनाथ आश्वासन नहीं देंगे मैया पार्वती जी तपस्या करती रहेंगी। और इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं कि आज हम लोगों को देखकर आश्चर्य लग रहा है। प्यारे सज्जनों, कुछ भी पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, मेरे ऊपर जरूर पड़ेगा। अब सारे लोग गए भोले बाबा के पास, जाकर वंदना की। भवानी शंकरो वंदे सरधा विश्वास रूपिणो। सभी हाथ जोड़कर भोले बाबा से बोले, बाबा अरे आंख खोले, आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है मैया भवानी। लेकिन भोले बाबा आंख नहीं खोले।
किसी तरह जगाएं तो क्रोध में आकर पता नहीं किसको भस्म कर दे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। आज सभी स्तुति विनती किए, भोले बाबा नहीं जागते हैं। अब सब हाथ जोड़कर भोले बाबा से कहने लगे कि जागे के पड़ी बाबा, जड़े बाबा, जागे के पड़ी तोहरा, जागे के पड़ी कि भक्ता करतानी कसुका करतानी तोहरो पुकार। भोले बाबा जागे के पड़ी भक्ता करतानी तोहरो पुकार। हे भोले बाबा जागे के पड़ी। जागे के पड़ी बाबा, जागे के पड़ी तोहके, जागे के पड़ी जागे के पड़ी बाबा, जागे के पड़ी तोहके, जागे के पड़ी। प्रेम से बोलिए भूत भाग भोलेनाथ की। कितने लोग जगाना चाहते हैं भोले बाबा को। वाह वाह। और इधर वाले जो ऊपर में बैठे हैं सब कोई, इधर अगल बगल वाले सब कोई। अच्छा अच्छा, चलिए ऐसे ही जगाइएगा, दोनों हाथ ऊपर करेंगे कि भक्ता करतानी तोहरो पुकार। भोले बाबा जागे के पड़ी। भक्ता करतानी तोहरो पुकार। हे भोले बाबा जागे के पड़ी। जय हो। हमारे जो कुर्सी पर बैठे हैं भैया लोग, आपसे निवेदन है कि थोड़ा पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कमेटी का आदेश है थोड़ा पीछे चले जाएं और हमारी माताओं को आगे आने दीजिए। कुर्सी वाले थोड़ा पीछे चले जाएं और जमीन पर बैठने वाले जमींदार लोग बैठे रहे, क्योंकि जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है और कुर्सी पर बैठने वाला और चौकी पर बैठने वाला कौन होता है? अगर बोले तो शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, चौकीदार होता है। हम भी बैठे हैं चौकी पे तो हम भी चौकीदार हैं, लेकिन सबसे महान वो होता है जो जमीन पे बैठते हैं। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। अंततः प्यारे सज्जनों, भगवान को कामदेव जगाते हैं और कामदेव जब जगाते हैं तो भगवान तीसरा नयन जब उघारे खोले तो उसे कामदेव भस्म किया जाता है। अंततः सारे देवतागण हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, बाबा आप इधर तपस्या में लगे हैं और आपको पाने के लिए मैया पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, इसलिए बाबा आज विष्णु भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि मेरा आदेश समझिए या फिर आज्ञा समझिए। आपसे मेरा निवेदन है क्या कि अब बिनती मामा सुनहु से, बिनती मामा सुनहु से, जो मोह परने जने, जो मोह परने जने। अब बिनती मामा सुनहु से, जो मोह परने जने, जो मोह
यह वर मांगे उदय, यह वर मांगे उदय। भगवान श्री हरि भोले बाबा से कहने लगे कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मों पर निज नेह, जाय विवाह से लजहि, यह वर मांगे उदय। प्यारे सज्जनों, अंत में भगवान भोलेनाथ खुश हो गए और सारे देवतागण अपने अपने धाम को चले गए। अब सप्तऋषि को बुलाते हैं, क्यों? पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए। हाथ जोड़कर भोले बाबा से कहे, कहो बाबा क्या आदेश है? बोले जाकर देखो पार्वती जी तपस्या कर रही है तो मुझसे कितना प्रेम करती है। क्या बिना परीक्षा का कोई पास होता है क्या? अरे दिखावे में तो बहुत कुछ होता है, फोकस बहुत कुछ करता है, लेकिन गहराई में जाने के बाद ही पता चलता है ना कि कितना लोग किसको चाहता है। भोले बाबा सप्तऋषियों को भेजे कि जाकर पार्वती जी से परीक्षा लो कि वो कितना मुझसे प्रेम करती है। सप्तऋषि आए, हाथ जोड़कर पार्वती जी को प्रणाम किए। पार्वती जी बोली, कौन है जो मेरी तपस्या में बाधा डालने के लिए आ गए? सप्तऋषियों ने हाथ जोड़ा और कहा, मैया एक बात बताइए। बोले पूछो कि आप किसे पाने के लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी बोली कि मैं भोले बाबा से विवाह करना चाहती हूँ। सप्तऋषि हंसने लगे, अरे मैया पागल हो गई है क्या? विवाह भी करना चाहती है तो वो पागल के साथ, जिसका खाने का ठिकाना है वो रहने का ठिकाना है। तब तक दूसरे सप्तऋषि ने कहा, मैया एक काम करो, अगर तुम कहो तो तेरा विवाह विष्णु भगवान से करवा दे। पार्वती जी बोली, क्षमा करना, मेरा भी प्रतिज्ञा है कि विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के साथ, मेरा भी प्रतिज्ञा है और मैंने वचन लिया। क्या? कि जन्म लागी मोर रगर हमारे, वरम शंभु नता रहब कुमारे। जन्म कोटि लागी रगर हमारी, वरम शंभु नता रहब कुमारे। अगर विवाह हो तो भोलेनाथ के साथ करूंगी, वरना पूरी जिंदगी में कुंवारी रह जाऊंगी। एक सप्तऋषि ने कहा, भैया एक बात बताओ, जब विवाह करके जाओगे ना तो पहाड़ पे रहना पड़ेगा, खाओगे क्या? पार्वती जी बोली, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? बताओ, विवाह मैं करूंगी, उनके साथ जिंदगी मुझे गुजारना है, तुम्हें क्या परेशानी है ये बताओ। सप्तऋषियों ने कहा, माँ अरे उसके साथ आपकी जिंदगी नहीं कटेगी। बोली कैसे? तो आज सप्तऋषि मैया भवानी से कहते हैं, कि कैसे कटे, कैसे कैसे कटे, कैसे कटे, कैसे कटी हो गौरा, कैसे कटे। बोली क्या? कि भिखारी संग जिंदगी कैसे कटे, भिखारी संग जिंदगी कैसे कटे, भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी, कैसे कटे, कैसे कटे, कैसे कटी, कैसे कटी, कैसे कटी हो गौरा, कैसे कटे, भिखारी संग जिंदगी कैसे कटे। भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी। भिखारी संग जिंदगी। प्यारे सज्जनों, क्या करूं, कथा तो अथाह है और भागते दौड़ते कथा बोलती हूँ। 10 बजे का समय दिया था, वैसे भी 10 बज चुका है, लेकिन फिर भी आइए, कथा विलंब से प्रारंभ हुआ इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ और थोड़ा प्रसंग आगे बढ़ाना चाहती हूँ। प्यारे सज्जनों, अंत में
सप्तऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया मैया भवानी से। शिक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। आपका लगन मेहनत देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अंततः सप्तऋषि वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ से कहे, बाबा इतना प्रेम करती है मैया भवानी कि वो तो प्रतिज्ञा ले चुकी है, विवाह करेंगी तो आप ही के साथ वरना पूरी जिंदगी कुमारी रह जाएगी। प्यारे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, अब आगे मैं खुद जाकर परीक्षा लेता हूँ। अंततः भगवान भोलेनाथ आए मैया भवानी के पास, हाथ जोड़कर विनती की, मैया भवानी बाबा अरे मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर गलती नहीं हुई है तो फिर आप मुझे अपनाना क्यों नहीं चाहते? इतना कठोर तपस्या मैं कर रही हूँ, फिर भी आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? भोले बाबा ने कहा, देवी जब मेरे यहाँ जाओगे तो तू क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा, तो मैया भवानी जवाब दे, बाबा अरे आपका जो भी काम है ना, सारा काम मैं करूंगी, एक बार लेकर तो चलिए। अंततः भगवान भोलेनाथ आश्वासन दे मैया पार्वती जी को कि जाइए आप अपने पिताजी से कहिए कि विवाह का तैयारी वो करेंगे, मैं दुल्हा बनकर आऊंगा। अब पार्वती जी हिमाचल राज्य के यहाँ आकर अपनी सारा बात बताए। हिमाचल राज्य विवाह का तैयारी करने लगे। इधर देवताओं के पास खबर पहुंचा कि हमें दुल्हा बनना है और बारातियों में सबको चलना है। अब भोले बाबा को दुल्हा बनना है, लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जिनको जिनको निमंत्रण दिए थे ना, सभी तैयारी में लग गए हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा का व्यवस्था करने लगे हैं, अपने अपने वाहन को रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं। अरे कल बाराती में चलना है, थोड़ा सुंदर सा बनकर जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब बाराती में जाऊं तो सबसे ज्यादा सुंदर मैं दिखूं या सुंदर कपड़ा पहनूं, ताकि देख कर लोग कहे अरे फलनवा पहना है कपड़ा, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुंदर है। एक से एक बढ़कर लोग जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसका विवाह है ना, वो चुपचाप बैठा है, जो दुल्हा बनेंगे वो चुपचाप बैठे हैं। एक गण ने कहा, बाबा दुल्हा तो आप बनेंगे और आप ही चुपचाप बैठे हैं। तो भोले बाबा बोले, तो दुल्हा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सुंदर तो दिख रहे हैं, अब क्या करें? एक गण ने कहा, बाबा जब दुल्हा बनेंगे ना तो थोड़ा पाउडर हिमानी लगाना पड़ता है, सुंदर कपड़ा पहनना पड़ता है, तो आप भी थोड़ा सुंदर बन जाइए ना। भोले बाबा ने कहा, अभी मैं खराब लग रहा हूँ क्या? बोले नहीं खराब नहीं लग रहे, लेकिन थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लीजिए, क्योंकि सारी बारातियों में दुल्हा सबसे सुंदर लगता है देखने में, इसलिए आप सुंदर सा दुल्हा बन जाइए। बोले अच्छा तो क्या करना पड़ेगा? बोले बाबा थोड़ा पाउडर लगाइए। भोले बाबा बोले हमारे पास पाउडर हिमानी का व्यवस्था नहीं है। तो बोले क्या लगाएंगे? बोले एक काम करिए ना, जाओ अभी अभी श्मशान में ताजा ताजा मुर्दा जला है, राख उठा कर ले आया। एक गण गया, जाकर राख उठा कर ले आया। भगवान भोलेनाथ पूरे शरीर में भस्म लगा दिया। को पाउडर का व्यवस्था हो गया ना? गणों ने कहा हाँ बाबा एकदम सुंदर लग रहे हैं। तब तक एक गण ने कहा, बाबा एक चीज और चाहिए। बोले क्या? बोले कानों में थोड़ा कुंडल होना चाहिए। अब बोले कुंडल कहाँ से लाओगे? ये पहाड़ पे कुंडल कहाँ से मिलेगा? भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, हर किसी को चाहिए कि जिसके पास जो अवेलेबल है उसी से काम निकाल ले। अब मांग मांग के बेचारा कितना दिन काम चलाएगा बताइए। भोले बाबा ने कहा कुंडल नहीं है, तो बोले पहनेंगे क्या? बोले जाओ दो बिच्छू पकड़ के ले आओ। दो बिच्छू पकड़ के लाए, अब एक इधर झुला दिए, एक इधर झुला दिए। बोले देखो कुंडल का भी व्यवस्था हो गया। अब एक ने कहा, बाबा अरे थोड़ा हार हो जाता तो अच्छा लगता। बोले हाँ अच्छा तो लगता, लेकिन मेरे पास हार नहीं है, क्या किया जाए? तो एक गण ने कहा, बाबा दो चार को सर्प को ही लटका लीजिए ना। दो चार सर्प लाए, गला में कोई पहने, कोई हाथ में डाले। अब एक ने कहा, बाबा अच्छा है बताइए। बोले हाँ पूछो। बोले देखिए दुल्हा आप हैं? बोले हाँ वो तो है। बोले जब दुल्हा है तो दुल्हा के
पीस हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता। अगर 3 पीस नहीं है तो जींस टी शर्ट हो जाए, ना हो तो कुर्ता पैजामा हो जाए। भोले बाबा ने कहा ना मेरे पास 3 पीस है, ना कुर्ता पैजामा है, ना जींस टी शर्ट है, कुछ नहीं है। तो बोले बाबा आप पुराना कपड़ा ही पहन के जाएंगे। भोले बाबा ने कहा देखो मेरे पास एक मिर्ग का छाला रखा है, अगर कहो तो मैं उसे पहन। बोले कहाँ है? बोले जाओ वहां रखा हुआ है। अब एक गन गया और जाकर दौड़कर मिर्ग का छाला लाया। अब जैसे मिर्ग का छाला लाया, भगवान भोलेनाथ तो खड़ा हो गए। बोले बाबा पहनिए इसको। अब एक गन पहनाना शुरू किया। अब जैसे ऊपर से डाले वैसे नीचे तक आ जाए, इधर से डाले माथे से डाले तो पैर तक आ जाए, क्योंकि उसमें बेल्ट और चेन तो लगा नहीं था जो कमर में अटकता। अब जैसे ऊपर डाले नीचे आ जाए तो एक गन ऐसे करके पकड़ लिया कमर में। तो गनों ने कहा बाबा आप अगर ऐसे मिर्ग का छाला पहनिएगा तो क्या हमको पकड़ के जाना पड़ेगा, बताइए। भोले बाबा ने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं रहेगा। गनों ने कहा बाबा सब आपका बाराती का आनंद लेगा और हमको तो लगता है कि आपका ये मिर्ग का छाला ही पकड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको छोड़ते हैं तो नीचे खिसक के गिर जाता है, ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। बोले नहीं कुछ तो उपाय किया जाए। बोले बाबा लगाएंगे क्या इसमें? बोले वही तो। बोले काम करो सर्प को ही ले आओ। एक इस पतला वाला सर्प उठा के लाया और कमर में कस दिए। बोले देखो यही बेल्ट का काम करेगा। कपड़ा का व्यवस्था कर लिया। तो एक गंडे कहा बाबा दुल्हा के लिए मोर बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, दुल्हा के लिए मोर बड़ा आवश्यकता वाली चीज है, इसलिए बाबा आप सुंदर सा दुल्हा बन जाइए और मोर का व्यवस्था करिए। भोले बाबा कहते हैं इतना मोटा मोटा जटा है ये किस दिन काम आएगा? एक गण ने कहा बाबा मोर चमकीला होता है और सबसे सुंदर दिखता है, क्योंकि सारे बरातियों में लोग मोर से ही पहचानते हैं कि यही दुल्हा है, इसलिए मोर पहने। तो आज गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव रामचरितमानस में लिखे कि कैसे गण श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा का। किसी वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। जय हो। करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा। संत क्या कहते हैं? शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। भोले बाबा ने कहा कि ये जटा है इसको मोर बना दो। एक गण ने कहा बाबा इतना काला कलोटा जटा है आपका और मोर चमकीला होता है, ये कैसे चमकेगा? गणों ने जब कहा तो भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा करो। बोले क्या किया जाए? बोले ये जटा को जूड़ा बना दो। तो जूड़ा बना दिया। गण ने कहा बाबा चमकता नहीं है। बोले अच्छा अच्छा चमकाते नहीं, काम करो चंद्रमा तो है ही, थोड़ा सुंदर सा लगा दो। लगा दिया। फिर बोले बाबा फिर भी नहीं चमकता। बोले जाओ एक मणिधर सर्प को उठा कर ले आओ। एक गण गया मणिधर सर्प को उठा के लाया और वो लगा दिया। अब गणों ने कहा बाबा अब लगता है कि मोर आपके पास है। अब जो देवता गण को निमंत्रण मिला था ना बाराती में जाने के लिए, तो बाराती वाले सोचे कि भोले बाबा के साथ जाएंगे ना तो अपना भी इमेज खराब होगा, क्योंकि सुंदर के साथ सुंदर लोग जाना चाहते हैं। अब बाराती में
कहा बाबा दुल्हा तो बन गए, लेकिन जाने के लिए 4 व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए, कैसे जाएंगे? अगर लड़का के पास पैसा ना हो तो घर गिरवी रख दे, जमीन गिरवी रख दे, लेकिन फिर भी व्यवस्था करता है, चाहे पूरी जिंदगी लाने में ही क्यों ना गुजर जाए। अच्छा बताइए, हमारे जितने सारे भैया लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी, और भैया आप लोग भी। अच्छा बताइए, एक ही बार पूरे लाइफ में हमारे भैया लोग तैयार होते हैं क्या? सही बात है ना? अरे माता हिलाइए ना, सही बात है क्या भैया? एक ही बार तैयार होते हुए क्या दोबारा तैयार नहीं हो पाते? नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दुल्हा बनते हैं ना तो जितना मेकअप करवाना होता है पार्लर में जाके भैया करवा लेते हैं, और शादी के और अगर देवी जी से कहें देवी जी थोड़ा फेयर लवली देनो लगाना है, जाना है हमें भी पार्टी में, अब देवी जी तो हाथ में फेयर लवली थपा दी लगाइए, लेकिन लगाते लगाते कहेंगे जी लगा तो रहे लेकिन थोड़ा खत्म भी हो रहा है, देखिएगा भैया वहीं रख देते ना, हम लगाने जाएंगे ना तुम लाने के लिए बोलो। और दूसरी बात ये भी है कि बेचारे भैया लोग लगाएंगे कहाँ से? पूरी जिंदगी लाने में ही गुजर जाते हैं बेचारा, लगाएंगे कहाँ से? मौका मिले तब तो इसीलिए भोले बाबा से कहा बाबा आप सुंदर सा बनिए। अब कहा बाबा गाड़ी का व्यवस्था करिए, लेकिन नहीं हो पाया। भोले बाबा ने कहा ये बूढ़ा नंदी है ना, इसी पर बैठ कर बराती हम जाएंगे, इसी पर बैठ कर जाएंगे। आज संतों ने एक भाव दिया और कहा कि भागड़ भोला भागड़ भोला बिट रकम जमा नहीं पेला रे, भागड़ भोला भागड़ भोला बिट रकम जमा नहीं पेला रे, भागड़ भोला भागड़ भोला बिट रकम जमा नहीं पेला रे, भागड़ भोला भागड़ भोला बिट रकम जमा नहीं पेला रे, भागड़ भोला तोहे जे लागे भोला, तोहे जे लागे भोला, जगत के भोला, जगत के भोला भागड़ भोला भागड़ भोला बिट रकम जमा नहीं पेला रे, भागड़ भोला भागड़ भोला बिट रकम जमा नहीं पेला रे, भागड़ भोला। सज गेल सज गेल सज गेल हाँ सज गेल, देखो सज गेल, क्या सज गई है? हे भगवान, वो कथा सुनते हैं ना, क्या सजा है? हाँ हो सज गेल, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भाव के साथ कि भोले बाबा के बरतिया सज गेल, भोले बाबा के बरतिया सज गेल सज गेल सज गेल सज गेल, हाँ सज गेल, अरे सज गेल भोले बाबा के बरतिया सज गेल, 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 भोले बाबा के बरतिया सज गेल। प्रेम से बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की।
आहा तब तक कोई करता है ही। गोस्वामी तुलसी बाबा तुरंत लिखे मानस में कहीन विपुल मुख का किसी के हिमाचल के लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप थोड़ा सीधा बैठिए ना। भोले बाबा ने कहा अच्छा बताओ तुम जानते हो मैं उल्टा क्यों बैठा हूँ? बोले क्यों? बोले देखो पहला कारण बताए कि धर्म का प्रतीक है बैल, और मैं उल्टा इसलिए बैठा कि कौन कौन धर्म के पीछे चलने वाले लोग हैं ये देखने के लिए। और दूसरी बात बताएं, भोले बाबा ने कहा अच्छा बताओ शादी मेरी है या फिर तुम लोगों की? गनों ने कहा बाबा शादी तो आपकी है। बोले तो मेरा शादी है और मेरे शादी में कौन कौन नाच रहा है, अगर हम ही नहीं देख पाएंगे तो फिर क्या फायदा, इसलिए इधर घूम कर बैठे। अब एक ने कहा बाबा आप दुल्हा बन गए और हम सभी बाराती में चल रहे हैं, लेकिन अगर बाराती में चुपचाप जाए, नाच गाना ना हो, डीजे बैंड पार्टी ना हो तो मजा नहीं आएगा, तो क्या किया जाए? बोले बाबा चुप रहेंगे तो आनंद भी नहीं आएगा ना, तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले बाबा ने कहा एक काम करो ना, हम डमरू बजाते और तुम लोग नाचो। भगवान भोलेनाथ डमरू बजाना शुरू किए और भूत बैताल नाचना शुरू किया। अब गाना तो बज नहीं रहा है, गाना बज नहीं रहा है, जो बेचारा डांस करे डमरू बज रहा है तो आवाज कैसे निकल रहा है? अच्छा बताइए इतने सारे लोग हैं, क्या सबका आवाज एक जैसा है क्या? मैया माथा हिलाइएगा है नहीं, ऐसे बोलिए ना। तो बताइए जब हम लोगों का आवाज एक जैसा नहीं है तो भूत बैताल का आवाज एक जैसा हो सकता है? अब जब डमरू बजाने लगे ना तो कोई करे तब तक कोई करे हो, अनेकों अनेक प्रकार की आवाज निकल रही है। अब भोले बाबा डमरू बजाना शुरू किए और संतों ने भाव दिया और कहा कि दुल्हा बने हैं देखो भोले बाबा, भगवान भोलेनाथ के विवाह में और बाराती की सजावट में पूरे 51 रुपया का दान दे। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान कल्याण करे, मंगल करे। इसके पूर्व में भी दान दिए थे 51 का, एक और हमारी दीदी जी के द्वारा भी इसका दान था। भगवान कल्याण करे, मंगल करे।